अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 4 दिसंबर 2024। चेयर रेस भाजपा विधायक सुबह 11 बजे चुनेंगे अपना नेता। महाराष्ट्र से आज सस्पेंस हटेगा, नाराज शिंदे की मनोबल। मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा चुना, परिणाम आने के 11 दिन बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होने जा रही है। इसके लिए पार्टी की केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी मंगलवार देर रात मुंबई पहुंच गए। बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद दोपहर 3 बजे महायुति की बैठक कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर हो सकती है। इस बीच शिंदे की मनोबल भी तेज हो गई है। मंगलवार सुबह शिंदे थाने में थे। उनकी तबीयत खराब हुई तो वे जुपिटर अस्पताल पहुंचे, स्क्रीन चेकअप कराया। इसके बाद मुंबई आ गए। यहां उनसे शिवसेना नेता उदय सामंत, संजय सिरसाट, राहुल सेवाले ने मुलाकात की। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नई दिल्ली केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने को मंजूरी दे दी है। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो जाएगी, जो स्वीकृत संख्या 34 से एक कम है। कार्यस्थल पर यौन शोषण, हर जिले में अफसर हो सुप्रीम कोर्ट 10 साल में भी नियम न लागू होने पर चिंता जताई। नई दिल्ली, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इससे संबंधित मामले की सुनवाई की। उन्होंने हैरानी जताई कि 10 साल बाद भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधान सही से लागू नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले देखने के लिए हर जिले में अधिकारी नियुक्त करें। गोवा यूनिवर्सिटी के पूर्व विभाग अध्यक्ष ऑरेलियानो फोर्निडीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस मामले में मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के प्रावधानों को लागू न होने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। चंडीगढ़, पहला शहर जहां तीनों एक कानून पूरी तरह लागू। पुराने कानून भारतीयों को सिर्फ दंड देने व गुलाम बनाने के लिए थे। मोदी चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया है जहां तीनों नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में इस उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम में यह घोषणा की। पीएम ने कहा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। फिर 1860 में अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू की। इसके कुछ साल बाद भारतीय दंड अधिनियम लागू हुआ यानी सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों का मकसद भारतीयों को दंडित करना और उन्हें गुलाम बनाए रखना था। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। आपराधिक अवमानना प्रकरण, इंटरनेट मीडिया पर न्यायालय के विरुद्ध की थी अनर्गल पोस्ट। जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आपराधिक अवमानना के प्रकरण में आरोपी युवक को दोषी पाया। जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय शराफ की युगल पीठ ने आरोपी युवक को 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे रोपने की सजा सुनाई। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरोपी को बताएंगे कि वह कहां पर किस प्रजाति के पौधे लगा सकता है। साथ ही युवक की चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए।
महाकालेश्वर को अर्पित किया 5.13 किलो का रजत मुकुट कुंडल। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के लिए हापुड़ से आए हरेंद्र ठाकुर ने यश प्रदीप पुजारी की प्रेरणा से महाकालेश्वर को रजत मुकुट कुंडल, नेत्र, नाक, होठ, मूछ, कान, पलक, त्रिपुंड आदि सामान अर्पित किया। राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिनका वजन 5 किलो 13 ग्राम है, अनुमानित मूल्य लगभग 4,50,000 है। दानदाता का नंदी हॉल में सम्मान किया गया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पार्ट टाइम भ्रष्ट के भरोसे नेहरू युवा केंद्र, बड़ी समस्या पन्ना की युवा शक्ति को कौन देगा दिशा। खबर पन्ना से। नेहरू युवा केंद्र जो युवाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, आज वह स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले पन्ना जिले का यह केंद्र केवल एक पार्ट टाइम भ्रष्ट के भरोसे चल रहा है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि युवाओं के विकास और प्रेरणा के अभाव का भी संकेत देती है। जन भागीदारी से बस स्टैंड में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 10 दुकानें हुई सील। दुकानदारों द्वारा नीलामी की शेष राशि और किराया नहीं जमा करने पर की गई कार्यवाही। जन भागीदारी अंतर्गत शाहनगर से बस स्टैंड में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 10 दुकानों को वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश पर शाहनगर तहसील द्वारा सील किए जाने की कार्यवाही दी गई। बताया जा रहा है कि जिस 10 दुकानों को तहसीलदार द्वारा सील किया गया है, उन दुकानदारों द्वारा नीलामी के बाद नीलामी राशि का 50% हिस्सा जमा नहीं किया गया था। साथ ही साथ लगातार उनके द्वारा दुकानों का किराया जमा नहीं किया गया था, जिस पर संबंधितों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आज दुकानों को सील कर दिया गया है। हीरा नीलामी आज प्रक्रिया में लूप से परेशान अधिकारी। देश में एकमात्र जिला पन्ना है जहां नायाब हीरो की नीलामी शासन स्तर पर कराई जाती है, जहां हर आम और खास व्यापारियों को हिस्सा लेने की छूट होती है, जहां वह अपने मन मुताबिक हीरो को परखता है और फिर उसकी बोली लगाता है। यह नीलामी पन्ना में कई वर्षों से हो रही है, जिसमें देश भर के व्यापारी भी शामिल होने आते हैं, लेकिन वर्षों से हो रही नीलामी प्रक्रिया में लूप का फायदा विगत कई बार से व्यापारी उठा रहे हैं, जिससे खनिज विभाग चिंतित है। यही कारण है कि इस बार हीरा नीलामी के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब इन नियमों से नीलामी में क्या विवाद खड़ा होगा, यह तो नीलामी की शुरुआत में ही पता चलेगा। फिलहाल हीरा विभाग को चूना लगाने वाले व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय विभाग ने नए नियम बनाकर पहल की है, जो व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। बताया जाता है कि 4 दिसंबर से 3 दिवसीय हीरो की नीलामी शुरू हो रही है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। यूक्रेन की सहायता करने वाली यूरोपीय देशों में अराजकता फैलाने में जुटा है रूस। लंदन। रूस यूक्रेन युद्ध के पौने 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है और यह खींचती ही जा रही है। इसके बावजूद यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले 12 महीनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ अपना सीक्रेट अभियान शुरू कर दिया है। 20 जनवरी तक बंधक रिहा नहीं किए, नतीजे भुगतने होंगे ट्रंप। अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की हमास को धमकी। वॉशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के आतंकी संगठन हमास को चेतावनी दी थी कि अगर 20 जनवरी तक उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया के ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अगर हमास ने गाजा के बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले नहीं रिहा कर दिया तो मिडिल ईस्ट को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी।
हमास के कब्जे में करीब 100 बंधक हैं। ब्लैक अकाउंट में एक नहीं 4 नॉमिनी बना सकेंगे। लोकसभा बैंकिंग संशोधन बिल पारित। नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष के टकराव के कारण एक हफ्ते तक बाधित रही कार्यवाही मंगलवार को 7वें दिन सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन बिल को पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण बिल को बताया। वहीं लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को पारित किया। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।